अंजलि से क्या आशा तो मिलती है, अंजलि भी ये बात बोलेगी। ब्रेन तभी पढ़ा जाता है जब ये आता है। स्टार्ट भाई, आप ध्यान से सुनो, अगले 10 मिनट तक बस आपको यहाँ देखना है, फिर छापना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपने अगले 10 मिनट समझा तो 3 चैप्टर आपके कब्जे में होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और वाटर एंड स्ट्रीम, सब में सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस फोन में टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू। बात देखिए, ये आपको बचपन से पता है। और बात कर रहे थे, जैसे ये अगर कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत पड़े, जैसे x किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड में जरूरत होती है बदलने की, तो हम क्या कहते हैं, देखो x तो सेम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इनटू में 1000 मीटर अपॉन में, पर का मतलब होता है डिवाइड, और आवर्स 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस घंटे को हमने सेकंड बना दिया। बात क्लियर है? कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 काटो, 2 से 5 बार, 2 से ये 3 बार, तो जो आपके पास x किलोमीटर पर आवर है, इसे हम कहेंगे x इंटू में, देखो 5 आया, 5/3 6 18 मीटर पर सेकंड। यानी कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत हो, तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? जैसे सपोज करो कि आपके पास आपसे कुछ ऐसा दे दे कि 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप सीधी सी बात करोगे कि 72 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 4 बार, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या आया, आंसर आ गया। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है वही 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है बात? दूसरी बात जी, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो सिंपल सी बात है, जैसे y मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये 18 मल्टीप्लाई करेगा, 5 डिवाइड करेगा, उल्टा कर दो, यानी आप कहोगे कि y इंटू में 18/5 किलोमीटर पर आवर, कितना? बात समझ में आई है? क्लियर? यानी आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखने का तरीका यह है, 18/5 तो आपको याद रहेगा। ठीक, याद रखने का तरीका यह है, देखो मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, तो जब छोटे से बड़े में बनाओगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी नीचे। जब आप बड़े से छोटा बनाओगे तो छोटी वाली वैल्यू बड़ा, बड़ी वाली वैल्यू नीचे। क्लियर? समझ में आई बात? नोट कर दो आप इतना। और बात, किसी को डाउट है पूछ, डाउट मत रखना भाई, डाउट रखोगे तो कहीं पे पता नहीं होगा। जिसको जो है फटाक से पूछो।
भैया 46 हाँ तो और ये भैया आप अपने पास ही रख लेना। हाँ ये ना कॉपी अपने पास हो गया ना, कभी जरूरत होगी ना तो मैं ले लूँगा, मतलब कोई आएगा उधर से मंगवा लूँगा। हाँ ये मैं ले लूँगा, अपने पास रख लेना जरूरत होगी। हाँ कोई नहीं भैया, आप बस फोटो भेज दो, अभी तो फोटो ही जरूरत है। ठीक है जी, क्लियर, हटा दो। समझो भाई कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, पूरे 3 कंसेप्ट है, पूरी टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और वाटर एंड स्ट्रीम बेस्ड है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, अप्लाई करना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई करना आपको अच्छे से आ जाएगा, बस आपको ध्यान से बातें समझनी है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ d किलोमीटर की डिस्टेंस है, कोई d किलोमीटर की डिस्टेंस है, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया s1 की स्पीड से और यहाँ से वापस आया s2 की स्पीड से, या फिर गया ये s1 की स्पीड से गया और इसको t1 घंटे लगे, ये s2 की स्पीड से आया, इसको t2 घंटे लगे, यानी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम कैसे हो सकती है? कोई घर से स्कूल गया वापस आया, कोई ऑफिस गया वापस आया, कोई पहले 30 किलोमीटर इतनी स्पीड से गया इतने घंटे में, अगले 30 किलोमीटर इतनी स्पीड से गया इतने घंटे में। तो डिस्टेंस सेम हो, जैसे भी हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस सेम है नहीं। अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कोई d किलोमीटर s1 की स्पीड से t1 घंटे में गया, कोई d किलोमीटर s2 की स्पीड से t2 घंटे में वापस आया या गया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वापस ही आना चाहिए, हमें तो डिस्टेंस सेम से मतलब है। तो जब d इक्वल है तो ये भी इक्वल, भाई डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा नहीं होगा? तो आप कहोगे s1 इंटू t1 इक्वल टू s2 इंटू t2, यानी S1 अपॉन में ये S2 ज्यादा के डिवाइड करेगा इक्वल टू T2 अपॉन में T1, ये T1 इधर डिवाइड करेगा। तो आपके पास रिलेशन क्या आया है? जो स्पीड का रेशियो यानी S1 अपॉन में S2 इक्वल टू T2 अपॉन में T1, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस सेम है, वो किसी भी तरीके से सेम है, तो उनकी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। बात समझ में आई है? जब डिस्टेंस सेम है, वो कैसे भी डिस्टेंस सेम है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड का रेशियो मतलब उनकी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। क्लियर ना ये बात? चलो आगे सेकंड कंडीशन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देखो आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, ऐसा नहीं। जो मैंने बात लिखवाई है आप उतनी बात भी नोट में लिख सकते हो, बस आपको बात पता होनी चाहिए, वही समझाने के लिए इतना तामझाम हो रहा है। ये सपोज करो कि यहाँ से यहाँ d1 किलोमीटर है, कोई डिस्टेंस है d1 किलोमीटर मान लिया मैंने, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया s1 की स्पीड से और इसको t घंटे लगे, t घंटे में पहुंचा। दूसरा पर्सन d2 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, या वही पर्सन d2 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, s2 की स्पीड से मान लेते हैं, और इसको भी कितने t घंटे लग रहे हैं। तो अगर t घंटे लगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कोई पर्सन t घंटे में s1 की स्पीड से d1 किलोमीटर गया, दूसरा पर्सन t घंटे में d2 किलोमीटर s2 की स्पीड से गया, टाइम सेम तो ये भी सेम, यानी हम कहेंगे d1 अपॉन में s1 इक्वल टू d2 अपॉन में s2। आप इसको
इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी d1 अपॉन में d2 इक्वल टू s1 अपॉन में s2। यानी कभी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रैवल करें, यानी उन्हें टाइम सेम लगे। बहुत कंडीशन में टाइम सेम लगता है। टाइम सेम कैसे लग सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप घर से चले, दो लोग घर से चले, दोनों को मिलना है कहीं पे। उसने कहा भाई तू भी आ जा, मैं भी आ रहा हूँ इधर से, कहीं मिलना है। सपोज वो 9 बजे निकले थे और 10 बजे चले, 10 बजे मिले हो। अगर 9 बजे वो घर से निकले, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, और वो किसी इस पॉइंट पे मिले 10 बजे, और यहाँ 10 बजे मिले। अगर 10 बजे मिले हैं तो इसका मतलब इन्हें टाइम सेम लगा, एक घंटा चले नहीं चले दोनों। वो डिस्टेंस कम या ज्यादा चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है। हेलो, हाँ जी भैया, ठीक है भैया, मैं ले लूँगा आपसे भैया। हाँ देख लूँगा, या फिर मैं किसी से मंगवा लूँगा, कोई घर से आएगा मंगवा लूँगा। हाँ मैं फ़ोन कर दूँगा। हाँ जी ठीक, मेरे को बता दूँगा, इसी नंबर पे है, इस पे है। ठीक है ठीक है, नहीं कोई नहीं, वो तो ठीक शाम को करता हूँ। ठीक ओके ठीक। हाँ जी बात समझ में आई है। सेकंड मैंने कंडीशन ये बताई आपको कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रैवल करें, उन्हें किसी भी तरीके से अगर टाइम सेम लग रहा है दोनों को, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो। क्लियर? आगे चलते हैं। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ ये d1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कोई पर्सन यहाँ से s की स्पीड से गया और उसको t1 घंटे लगे। दूसरा पर्सन ये d2 किलोमीटर जाता है, वो यहाँ s की स्पीड से गया और इसको t2 घंटे लग रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कोई पर्सन s की स्पीड से d1 किलोमीटर t1 घंटे में पहुंचा, दूसरा पर्सन s की स्पीड से d2 किलोमीटर t2 घंटे में पहुंचा। अगर स्पीड सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, यानी आप कहोगे कि भाई d1 अपॉन में t1 इक्वल टू d2 अपॉन में t2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, यानी आप ये कहोगे कि d1 अपॉन में d2 इक्वल टू t1 अपॉन में t2। यानी अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ तीनों कंडीशन को। पहली कंडीशन में मैंने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस सेम है, वो किसी भी तरीके से सेम है। डिस्टेंस सेम ऐसे हो सकती है कि कोई घर से स्कूल जा रहा है वापिस आ रहा है, ठीक है, या कोई ऑफिस जा रहा है वापिस आ रहा है। कोई पहले 30 किलोमीटर गया या 50 किलोमीटर गया, फिर अगले 50 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 50 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस किसी भी तरीके से सेम हो सकती है। अगर हमें पता चल रहा है कि डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा होगा। सेकंड में मैंने बताया कि जब आपके पास टाइम सेम है, यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन मैंने बताई है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी उन दोनों की स्पीड सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। क्लियर? तीनों बात लिख दो आप। कोई डाउट है किसी को कहीं पे पूछ लो। हाँ बोलिए।
लो। हाँ जी, डन करते हो? हो गया? कविता जी, सविता कविता ही चीज समझ लेंगे तो फिर तो लेखक क्या करेंगे? हाँ जी, समझ आई ना बात? ये ऊपर से ज्यादा है, थोड़ा सा है बस। अभी जब एग्जाम क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तब स्वाद आएगा। अभी तो लग रहा है पता नहीं क्या बन रहा है। चलो भाई देखो, समझता बात। मैंने एक दो क्वेश्चन आसान बना देते हैं। लो पढ़ो भाई। देखो इसने क्या कहा है, ये कहता है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। एक ट्रेन की स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो हाउ मेनी सेकंड इट विल टेक, वो कितने सेकंड लेती है 4/5 किलोमीटर जाने में। 4/5 किलोमीटर जाने में कितने सेकंड लेती है? तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 4/5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 45 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 4/5 गुणा में 45। ये क्या है, इतने घंटे आए हैं। क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें है, डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में है, और आपके पास ये क्या है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही किलोमीटर को, जो किलोमीटर दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, और स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो सेकंड आएगी डायरेक्ट। या आप यहाँ से सेकंड बना लेना। सेकंड बनाओगे तो आपको पता है, देखो 4/5 गुणा में 45 इंटू में घंटे है। अगर आप मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड बनाओगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे। कैंसिल कर दो आप इसको। देखो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, और कुछ 15 से 4 बार,
तो आपके पास आ जाएगा 64 सेकंड। बात समझ में आई है? दोबारा समझ लो जिसे समझ लिया। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दे रखे हमें 4/5 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 45 यहाँ पहुंच जाएगा, ये बात पता है या बताऊं? जो आपके पास फ्रैक्शन होते हैं x by y डिवाइडेड बाई a by b, अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है। अगर आपके पास ऊपर पूरा फ्रैक्शन है और नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये a यहीं तो जाता है, तो इसीलिए 45 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4/5 गुणा 45 घंटे आए हैं, क्योंकि किलोमीटर में स्पीड, किलोमीटर में डिस्टेंस है और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो घंटे आएंगे। उसको सेकंड बनाएंगे। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हमने 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट करके आपके पास 64 सेकंड आ गया। एक तरीका तो ये। दूसरा बता देता हूँ आपको, नोट कर लो आप इसको। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। डन। क्लियर? देखो आप इसको ऐसे बना सकते थे, जो आपके पास 4/5 किलोमीटर है, मीटर बना लो आप इसे। 4/5 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो कितना आ गया? इससे काटेंगे 200 बार, यानी 800 मीटर की डिस्टेंस है। अगर 800 मीटर की डिस्टेंस है, जो आपके पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड बनाते हैं। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं? 45 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, तो 25/2 मीटर पर सेकंड हुई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे को 25/2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो आपको टाइम चाहिए, तो टाइम 800 मीटर है, स्पीड आपकी 25/2 मीटर पर सेकंड है, 2 पर पहुंच जाएगा। काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 3 75, यानी 25 3 75, बचे 5 पूजा, तो 64 सेकंड डायरेक्ट आएगा। आपकी इच्छा है, ठीक है? आप पहले कन्वर्ट करके कर लो, बाद में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपकी पूरा आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। किसी को कोई भी समस्या पूछ लो भाई, डाउट मत रखना बस। हाँ जी, कुछ 10-20 ग्राम आधा समझ आ जाएगा। क्लियर? हटा दो। हो गया ना? डन।